वेलकम टू वीक 3। तो आज वीक 3 का सेकंड वर्कआउट डे है। इस वाले वीक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होने वाली है और इस वीक का और इस ब्लॉक का जो सबसे डेडली वर्कआउट है वो आज है, जो कि है लेग डे, जिसमें सारी एक्सेसरीज के मैं 4 सेट्स करूँगा और उससे पहले स्क्वाट्स होंगे 5x2 और 3x1। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज के वर्कआउट से। तो सबसे पहले तो मेरे को आज 146 केजी तक बिल्ड करना है वार्म अप करके। 146 केजी पर अभी तक मैंने इस पूरे 3 महीने के ब्लॉक में एक ही बार या 2 ही बार ट्रेन किया है, और उसमें मैं जब भी 3 रेप तक गया हूँ तो मेरे से एक भी रेप पूरा प्रॉपर डेप्थ तक नहीं गया, पर मैं 3 रेप कर लेता था। तो आज मेरा एम रहेगा कि मैं एक रेप एटलीस्ट 146 पे एक रेप करूँ, लेकिन अच्छी डेप्थ हिट करके आऊँ। उसके बाद मेरे बैक ऑफ्स होंगे। तो वार्म अप में मैं 126 पे 3 लेता हूँ, फिर 136 पे 1 लेता हूँ, और फिर 146 पे मैं 3 अटेम्प्ट करता हूँ। तो 146 पे आज जो मैंने अपना सेट किया उसमें मैं फर्स्ट रेप में अच्छी डेप्थ तक चला गया, जिस डेप्थ तक मेरे को जाना चाहिए था। पर उसके बाद वो डेप्थ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ऑलरेडी पीछे के जो लेग डेज थे उनकी फटीक भी थी। तो जो बाकी के 2 रेप थे उनमें मैं डेप्थ बिल्कुल भी नहीं गया, तो उनको मैं काउंट नहीं करूँगा। लेकिन एक रेप अभी तक मेरे से एक भी रेप डेप्थ नहीं जाया जा रहा था, चाहे मैं 3 रेप भी कर रहा हूँ, पर फर्स्ट रेप भी मैं अच्छी डेप्थ नहीं जा पा रहा था। इस सेट में मैं फर्स्ट रेप ठीक ठाक डेप्थ तक गया। इसके बाद मुझे बैक ऑफ्स करने थे 136 केजी पे 5 रेप के। तो मेरा एम था कि मैं जो डेप्थ में उसमें नहीं जा पाया हूँ, इसके 5 रेप में मैं वो डेप्थ जाऊँ, जितनी मैं फर्स्ट रेप में डेप्थ हिट करी है उतनी करूँ। तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर रेप में एटलीस्ट 90 डेप्थ तक जाऊँ। तो मैंने अपने जो शॉट्स हैं उनके साइड में थोड़ा सा चौक लगा रखा है, ताकि मैं अपनी डेप्थ को देख सकूं उस चौक की लाइन से। तो मैं ऑलमोस्ट 90 तक जा रहा हूं। दोनों ही सेट में मैं 5 रेप्स कर लेता हूं और ठीक ठाक डेप्थ तक चला जाता हूं। इसके बाद शुरू होती है इस पूरे ब्लॉक की सबसे मुश्किल एक्सरसाइज, जो कि है बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। और आज मुझे इस पे 4 सेट्स करने हैं, वो भी 12 रेप्स के। तो फर्स्ट सेट मुश्किल होता है। मैं दोनों साइड से 12 रेप 1 गो में कर लेता हूँ। बस जब मैं दूसरी साइड से करने लगता हूँ तो बीच बीच में मैं 5-5, 10-10 सेकेंड का ब्रेक लेता हूँ। फिर सेकंड और थर्ड सेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। जब मैं एक पैर का ख़त्म करता हूँ तो मुझे 10 सेकंड रुकना पड़ता है वेट नीचे रख के, दूसरा पैर का स्टार्ट करने से पहले। इतनी ज़्यादा फटीग हो जाती है। पर लास्ट सेट में मैं ब्रीदिंग प्रॉपरली करता हूँ। इससे पहले जो सेकंड और थर्ड रेप थे उसमें मैं ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर रहा था, मैं एक सांस ले रहा था। उसमें मैं अपना कोर ब्रेस करने के बाद 3-4 रेप्स करता हूँ। उसके बाद फिर से मैं 2-3 सांस छोड़ के फिर एक सांस लंबी लेके ब्रेस करता हूँ, फिर 3-4 रेप करता हूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत जल्दी थक जा रहा था और रेप भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा था। इसीलिए लास्ट सेट में मैं हर रेप में ब्रीथ ले रहा था, थोड़ी सी ब्रीथ आउट कर रहा था और थोड़ा सा ब्रीथ इन करके हर रेप में ले रहा था ब्रीथ। तो इससे बहुत इजीली मैं 12 दोनों साइड से मैंने 1 गो में कंप्लीट कर लिए। जो फर्स्ट लेग से मैं करता हूँ उससे तो मैंने एक साथ ही कर लिए, फिर सेकंड लेग का भी मैंने थोड़े थोड़े करके पूरे कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो पिछली बार थी एक्सरसाइज वही है, गॉबलेट स्क्वाट। मैंने बताया था आपको ये वाला जो मेरा दिन होता है ये क्वाड
डोमिनेंट डे होता है, लेग डे होता है, तो इसीलिए मेरा बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट था फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज गॉबलेट स्क्वाट। तो सेम वेट है अभी भी जो मैंने पिछली बार लिया था। 5 kg का डंबल है, 20-20 kg दोनों साइड लगा हुआ है, तो टोटल 45 हो गया। और 3 kg के एंकल वेट्स मैंने पहन रखे हैं, तो 48 kg टोटल है। और इसके मुझे 10x4 करने हैं। तो इसमें फर्स्ट सेट मुश्किल होता है क्योंकि डायरेक्टली मैं इतने वेट पे कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड और थर्ड सेट ईजी होता है और फोर्थ सेट वापस से मुश्किल हो जाता है। इसके बाद लास्ट में होता है जंप स्क्वाट्स। तो आज जंप स्क्वाट्स मुझे बहुत इजी लग रहे थे, बहुत लाइट लग रहे थे, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी हैवी वेट पे 4-4 सेट करके आ रखा हूँ। तो जंप स्क्वाट करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। मैंने इजीली 1-1 मिनट के रेस्ट टाइमिंग में 12 रेप्स के 4 सेट आराम से कर दिए और जंप भी अच्छी ले पा रहा था मैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ग्लूट्स पे फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा इस पोजीशन में। तो मैं जब नीचे बैठता हूँ तो मैं अपने काफ से कम जंप लेके ऊपर कूदता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। नेक्स्ट वर्कआउट मेरा पुल का होगा और इतनी ही वॉल्यूम के साथ होगा।